नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to small devotees, all glories to small devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to divine grace Shरील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का अध्याय संख्या 5 जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण पढ़ रहे हैं और इसका श्लोक संख्या आज 90 पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बद्धनन्ति नित्यदा मुक्तम माइनं पुरुषं गुणः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं माइनं पुरुषं गुणः। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं माइनं पुरुषं गुणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्य कारण क्रिया कृत्रित्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बधन्ति नित्यदा मुक्तं मायानां पुरुषां गुणा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कार्य कारण कृतत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बदन्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणः। हरि बोल। तो हम लोगों ने कल देखा भगवान अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। तो भगवान के अनंत गुण हैं और 64 गुणों से भगवान को परिपूर्ण माना जाता है। 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। इसमें से 60 गुण विष्णु के अंदर भी होते हैं और 55 गुण शिव जी के अंदर होते हैं, 50 गुण ब्रह्मा जी के अंदर होते हैं, है ना। और इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान के भक्तों के अंदर भी गुण होते हैं, लेकिन 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, है ना। तो भगवान की जो क्वालिटीज हैं भौतिक जगत से परे होते हैं, है ना। और फिर भी भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और इन तीनों कार्यों को करने के लिए वो अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। ये हमने कल देखा था, है ना। तो आइए आज का श्लोक, इसका अर्थ इस प्रकार से है। कार्य करण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बदनन्ति नित्यदा मुक्तम माहिनम पुरुषम गणा। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण
आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो जो जिन गुणों को भगवान ने स्वीकार किया था ना, कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों से आगे चल करके पदार्थ, ज्ञान और क्रिया, इन तीन चीजों के रूप में प्रकट होकर जो भगवान है वो क्या करते हैं? जीव को प्रतिबंधों के अंदर डाल देते हैं। हम सब लोग बंधन के अंदर डाले जाते हैं भगवान के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंदर। हम बाध्य हैं, जिस समय जिस गुण का प्रभाव ज्यादा है उस गुण के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करने के लिए बाध्य हैं हम लोग। कितना ही हमको ज्ञान क्यों ना हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन गुण का प्रभाव अगर हमारे ऊपर है हम फिर भी उसको करेंगे। हमें पता है अभक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए, हमें पता है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई टॉपिक छिड़ जाए तो हम तो पीछे हटते नहीं। तो डिपेंड करता है हम किस गुण में स्थित हैं। तो हमें केवल उस गुण को सुधारना है, अपने अंदर शक्ति लेकर के आनी है ताकि हम उस गुण के प्रभाव से कम कर सकें। तो हम जितना ज्यादा जिस गुण के प्रभाव में रहेंगे हमारी क्रियाएं उसी के अनुसार रहेंगी। तो गुण को खत्म करने के लिए आचरण बहुत आवश्यक है, शुद्धता बहुत आवश्यक है, प्रैक्टिकली भक्ति को जीवन में लाने की आवश्यकता है। अगर हम जितने शुद्ध रहते हैं उतना हमारे अंदर सतोगुण रहता है ना? तो शुद्धता अपने अंदर लेकर के आनी है, तो इसलिए अन्य गुणों का प्रभाव हमारे अंदर नहीं हो पाएगा, है ना? तो फिर आप हर किसी चीज को ना बोल पाओगे। मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है और बुद्धि से शुद्ध रहना है, शरीर से शुद्ध रहना है, वाणी से शुद्ध रहना है। हर तरह से शुद्ध रहने का आप प्रयास करोगे ना, तो आप देखोगे आपको गुणों का प्रभाव प्रभावित नहीं कर रहा है। तो फिर कह रहे हैं ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। अब मान लिया कोई तमोगुण के प्रभाव में आकर के जघन्य कार्य करता है, उसको क्रोध आता है, तमोगुण है ना? और वो किसी को मार देता है, किसी का मर्डर कर देता है। अब बताओ जो हमारे न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, वो किसको सजा देंगे? वो तमोगुण को थोड़ी सजा देंगे। वो तो सब बोलेंगे कि यही आदमी जिम्मेदार है, इसी ने मारा है ना? वास्तव में तो वो गुणों के प्रभाव में आकर उसने ऐसा किया। असली दोषी तो गुण है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि वो गुणों को नहीं, वो उस व्यक्ति को उत्तरदायी बना देते हैं और फिर उसको उस बात की सजा मिलती है। इसीलिए हम सबको अपने आप को इन गुणों के प्रभाव से मुक्त करना है ना? तो उसके लिए एकमात्र विषय है हरिनाम, भगवान का नाम और भगवान की सेवा और शुद्धता। जितना हम शुद्ध रहेंगे, जितना नाम लेते रहेंगे, है ना, जितना दान करते रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा इन गुणों से परे हम जाएंगे, उन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना? तो आइए तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि नित्य जीव अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के मध्य में स्थित है, अतएव वे भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। तो हम लोग तटस्थ शक्ति हैं, हम अंतरंगा भी नहीं है और बहिरंगा भी नहीं, हम बीच की शक्तियां हैं। हमारे पास चॉइस है, हम अंतरंगा में भी जा सकते हैं और बहिरंगा में भी जा सकते हैं। जैसे कैसे चॉइस है? अभी सुबह सुबह का समय है, हम लोग चाहें तो आराम से उठ सकते हैं, आराम से उठ करके फिर फटाफट तैयार होकर के फिल्मी गाना चला करके और मस्त अपने काम पे जा सकते हैं सीधे। तो ये हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। और हमारी मर्जी है, हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ के, चलो 7 बजे उठते हैं तो 6 उठ गए, 6 उठते हैं तो 5 उठ गए, है ना? और उठ करके नहा धो करके पहले 1 घंटा भगवान की कथा सुन ली, भगवान का कीर्तन कर लिया, भगवान का नाम जप कर लिया, बस उसके बाद हम चले गए काम में। तो ये हमारी चॉइस है। अगर हमने ये सेकंड वाला चूज किया तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आ गए, और फर्स्ट वाला हमने चूज किया, खाओ पियो ऐश करो, काम करो, कमाओ, मजे करो, है ना? तो फिर तो अब क्या ही कहना। वो तो फिर बहिरंगा शक्ति है। तो भक्तों टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी शक्ति को चूज करते हैं, कौन सा लाइफ स्टाइल चूज करते हैं, है ना? तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहना चाहते हैं या बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहना चाहते हैं? बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेंगे तो इस प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर हमेशा बंधन में रहेंगे, और मरने के बाद भी वो बंधन टूटेगा नहीं, क्योंकि मरने के बाद अन्य शरीर में हमें डाला जाएगा, फिर उस शरीर में भी वही बंधन मिलेगा, फिर उससे छुटकारा मिलेगा, फिर किसी तीसरे शरीर में, और ऐसा करते 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 84 लाख योनियों में हम घूमते रहेंगे। लेकिन अगर हमने अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत प्रवेश किया, भगवान की भक्ति को स्वीकार किया, भगवान के नाम को स्वीकार किया, तो क्या होगा? धीरे 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 हम इन बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, और एक अवस्था ऐसी आएगी हम इस शरीर को छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद भगवान का दिव्य धाम हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावको यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसे भगवान के धाम में, जहां से हमें दोबारा इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना है, ऐसे धाम में हमें प्रवेश मिल जाएगा, है ना? तो ये किसका प्रताप है? भक्ति का प्रताप। इसीलिए हमें भक्ति के क्षेत्र में आना चाहिए।
जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो भक्ति के क्षेत्र में आएगा और आकर के इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब के चक्रों से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, है ना। तो वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं और इस तरह तीनों गुणों द्वारा बंध जाते हैं। भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रछन्न कर लेती तथा जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाली, तो जो ये बहिरंगा शक्ति है ये हमारी असली आइडेंटिटी को छुपा देती है ना, और हमारा जो नकली रूप है उसको बाहर लेकर के आती है, हमारे दिमाग में डालती है तेरा परिवार है, तेरा घर है, तू भी तो कुछ है, तू कमा खा मजे कर। अरे भगवान किसने देखा, है ना, किसने देखा भक्ति, किसने देखा मरने के बाद क्या होता है। ये सब जो अज्ञानमय बातें हैं ये केवल बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण आती, ये तमोगुण रजोगुण के कारण ये चीजें आती। इसीलिए हमें भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर आना चाहिए और भगवान की अंतरंगा शक्ति हमेशा रहने वाली है। ये आवरण इतना स्थायी होता है कि बद्ध जीव नित्य अज्ञानी प्रतीत होता है। तो ये आवरण, अज्ञान का आवरण, भौतिकता का आवरण हमारे ऊपर चढ़ जाता है ना, ये परमानेंट होता है और ये हमेशा हमें प्रभावित करता रहता है। तो इतना प्रभावित करता है कि हम पूरी तरह अज्ञान से ढक जाते हैं और हम मान ही नहीं पाते कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। हम मान ही नहीं पाते कि हमें एक दिन भगवान के धाम जाना है, हम फंसे हुए हैं, हमें लगता है हम तो सबसे खुश हैं, है ना। तो माया, इसको माया बोलते हैं भक्तों, माया। माया, ये बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना शक्तिशाली और अद्भुत होता है मानो ये भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाते, लेकिन वस्तुतः भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत, अध्यात्म एवं अधिदैव क्रियाएं होती हैं। तो जो साइंटिस्ट भी होता है ना वो नहीं देख पाता बेचारा, केवल वो इस भौतिक सृष्टि के बाहर कुछ देखने का उसका उसका विजन ही इतना बड़ा नहीं होता है कि वो देख पाता है ना। तो क्या होता है ये अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव। अधिभूत अभिव्यक्ति के अंदर क्या आता है, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मृत्यु, इन सब की जो पुनरावृत्ति होती है ये अधिभूत के अंदर आता है। अध्यात्म के अंदर क्या आता है, अध्यात्म की अभिव्यक्ति में आत्मा बद्ध होता है, आत्मा का ज्ञान अध्यात्म के अंतर्गत आता है। और अधिदैव की अध्यात्म की अभिव्यक्ति नियामक पद्धति है, अगर हम कोई पद्धति को फॉलो करते हैं तो उसको अधिदैव बोलते हैं। ये कार्यकारी सब गीता में लिखा हुआ है। ये कार्य कारण तथा बद्धकर्ताओं में उत्तरदायित्व के भावों की भौतिक अभिव्यक्तियां हैं। आखिरकार ये सब बद्ध अवस्था की अभिव्यक्तियां हैं और ऐसी बद्ध अवस्था से मनुष्य का स्वतंत्र होना ही सर्वोच्च पूर्णता है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, सबसे बड़ी अवस्था क्या है, मनुष्य की सर्वोच्च पूर्णता क्या है, हमारे जीवन की पूर्णता किसमें है, व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, तो उसका एक ही अर्थ है कि हम जो ये बंधन में फंसे हुए, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसको माया बोलते हैं, इस माया से जो हम लोग बंधे हुए हैं, इस माया से स्वतंत्र होना ही क्या है, सबसे बड़ी पूर्णता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन सब से निकल करके भगवान के चरणों में समर्पित होना, ये सबसे बड़ी पूर्णता है। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, है ना। तो आप सब भक्त लोग इसका प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आने वाली है ना। तो जन्माष्टमी इसी चीज का प्रतीक है। जन्माष्टमी भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म और मेरे कर्म को देखो, मेरे जन्म और मेरे कर्म के बारे में सुनने से आपके जन्म कर्म का चक्र छूट जाता है भक्तों। इसीलिए जन्माष्टमी एक सुंदर मौका है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाने के लिए, है ना। तो वास्तव में भगवान तो कभी प्रकट होते नहीं, सॉरी, भगवान का जन्म तो होता नहीं, भगवान अजन्मा है, भगवान का कोई जन्म थोड़ी होता है, लेकिन हम सबको लीला दिखाने के लिए, ताकि कम से कम हम उनकी लीलाओं को सुन के उनका फेस्टिवल बना करके थोड़ा सा तो हम भगवान के पास जा पाए। इसलिए अजन्मा भगवान जन्म लेते हैं हमारी, हम सबके खुशी के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, विभिन्न रूपों में, असंख्य अवतारों में भगवान आते हैं। तो भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन हम भी फिर भी बद्ध जीव इतने मोह में फंसे हुए, माया में फंसे हुए कि भगवान की तरफ एक कदम भी नहीं उठाना चाहते। भगवान कहते हैं तुम एक कदम उठा करके तो देखो, मेरी तरफ तो चलो, मैं हजारों कदम आपकी तरफ चलने के लिए तैयार हूँ। बट वी पीपल, ड्यू टू ignorance, due to mode of passion, we are not having taste in the holy name of Krishna. We are not having taste in the divine transcendental qualities of Krishna, है ना। भगवान की कथा में, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज में, जो उनकी मधुर बहुत सारी विशेषताएं भगवान की, उनको सुनने में हमारा कोई टेस्ट नहीं रहता है। तो हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी है इस जन्माष्टमी में कि भगवान की कथाओं को सुनने में हमारा टेस्ट हो, भगवान को उनका नाम लेने में हमारा टेस्ट हो, उनके भक्तों का संग करने में, टू एसोसिएट विद द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, इस कार्य को करने में हमारा टेस्ट हो, है ना। हम भौतिक लोगों के साथ रहते हैं, पहले ही माया इतनी प्रबल है और बाहर के लोगों में तो और भी ज्यादा माया प्रबल है,
जब ये सारे माया के वशीभूत लोग एक साथ मिलते हैं तो माया का स्तर कई गुना बढ़ जाता है, जो हमें भगवान के चरणों में समर्पित होने नहीं देता। इसलिए हम सबको भक्तों का संग ज्यादा करना है, भगवान की कथाओं का संग करना है, कीर्तन में पार्टिसिपेट करना है, मंदिर जाना है, ऐसे मंदिर जहाँ पर भगवान कृष्ण के विषय में कुछ बताया जाए, माया के विषय में बताया जाए, जहाँ पर हम लोगों को प्रोटेक्शन मिले, जहाँ पर कृष्ण कथा मिले, जहाँ पर प्रसाद मिले, ये सब जगह हमें जाना है। ये सारे हथियार हैं माया से लड़ने के लिए, वरना हमें माया इतनी स्ट्रांग है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम सोचेंगे अरे बढ़िया तो है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन माया है, हमें इससे उठना होगा और भगवान की भक्ति को जीवन में स्वीकार करना होगा, तब जाकर के जीवन सफल कहलाएगा। अन्यथा हम सब जानते ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बहुत सारे दुख कष्ट इनको हम हमेशा ही भोगते रहेंगे। और इससे भी बड़ा कष्ट है कि इनको भोगते हुए भी हम लोग ये समझते रहेंगे कि नहीं हम तो बहुत खुशी हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, है ना। ये सबसे बड़ा भ्रम है हम लोगों को। तो शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पाहे तारे मुरारी। केवल भगवान मुरारी की कृपा जब होती है तब हम इस भौतिक संसार से, इस दलदल से हमें पार मिलता है। तो इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार हम जठराग्नि के जो दर्द होता है जननी के पेट में जाते हैं, बच्चा उल्टा लटका रहता है ना। तो किस प्रकार से भी कष्ट भोगते हैं 9 महीने तक, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इस कष्ट से छुटकारा चाहिए तो कृपा ही पारे ताहे मुरारी, केवल मुरारी भगवान श्री कृष्ण की शरण में अगर आप जाते हैं तो आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी के रूप में, है ना। तो हमें इस बात को मानना है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकर जी कह रहे हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो मूर्खो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, यही जीवन का सार है ना। तो कृष्ण भक्ति ही सार है, बाकी सब बेकार है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी हमारी मंदिर की तरफ से 16 अगस्त को 4 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक होती है। आप अपने अपने समय के अनुसार इसी बीच में आ सकते हैं और आकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, भगवान को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, तन मन धन से सेवा कर सकते हैं, कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ भगवान को फ्रूट दे सकते हैं, भगवान को फ्लावर गार्लेंड दे सकते हैं, है ना। जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा है वो आकर के 16 तारीख को शनिवार है तो आप 4 बजे से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा हयात रेजेंसी के पास, स्कॉन टेम्पल, राजपुर रोड, ओल्ड मसूरी रोड। तो वहां पर भगवान का अभिषेक कीर्तन होगा और साथ ही साथ बहुत सारी सेवाओं में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिए। 4 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा, लेकिन जिसको जल्दी आना है, जिसको रात को आने जाने की समस्या है, तो आप लोग इन बीच में कभी भी आकर के 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आकर के अपना अभिषेक करके, दर्शन करके और प्रसाद लेकर के अपने घर जा सकते हैं। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और जो इधर रिस्पना धर्मपुर इधर जो लोग रहते हैं उनके लिए डालनवाला में, ये बलवीर रोड के पास डालनवाला में दूसरा भी मंदिर बन रहा है, तो उस मंदिर का निर्माण भी इसी साल में हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। उसके लिए भी आप लोग कुछ डोनेशंस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि भगवान का मंदिर जल्दी जल्दी बने और हमको उतनी दूर राजपुर रोड ना जाना पड़े। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। संसार दा। अच्छा, आज कुछ लोग नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। एक तो सोनम मंडवाल माता जी जुड़ी हुई है, सिवाय मखलोगा तो ममता माता जी का बेटा है शायद, तमन्ना माता जी जुड़ी हुई हैं, सोनम माता जी जुड़ी हुई हैं, और बस बहुत ही दोनों हैं। तो ठीक है, इन दोनों का हम स्वागत करते हैं गीता क्लासेस में और भगवान की भागवतम कक्षा में। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इनका मन इसी तरह भगवान की कथाओं में लगा रहे, ये भगवान का नाम लेते रहे और अपने जीवन को सफल बना सके, इनका जीवन आनंदमय मंगलमय हो और इसी जन्म में इनको भगवान की प्राप्ति हो। श्रील प्रभुपाद की